नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रॉफिट और लॉस को पढ़ रहे हैं दोस्तों। बिना किसी फार्मूले के 10 सेकंड में बनाना सिखाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। और ऐसा वीडियो आपको कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रिक्स हम बना रहे हैं ये खुद से बनाया हुआ है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे बुक में दिया वैसे आप उतारते हैं, तो वो जो टेक्निक्स है आप एग्जाम में जाते जाते भूल जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे कंसेप्ट बता रहा हूँ जिनको आप बेसिक चीज़ों केवल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लगा के बना सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। चलिए हम चालू करते हैं हमारा जो कंसेप्ट है उसको। तो एक बार फिर से मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि प्रॉफिट या लॉस आपको कैसे निकालते हैं। केवल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इनटू 100। बस आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, बस एक सिंगल फार्मूला से हम पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, रमेश ने 5 रुपये में 4 के भाव से केले खरीदे और 8 रुपये में 6 के भाव से इसको बेच दिए। तो प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। देखिए कैसे करते हैं। 5 रुपये में कितना खरीदा उसने? 4। तो 4 केले बनाना खरीदा, तो एक बनाने का कीमत कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 बटे 4 रुपये। दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब नेक्स्ट है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, एक बनाना का सेलिंग प्राइस देखिए कितना, कैसे निकालेंगे। 6 बनाना कितने में बेचा उसने? 8 रुपये में बेचा। तो एक बनाना को कितने रुपए में बेचा? 8 बटे 6, दैट इज 4/3 रुपीस में उसने क्या कर दिया? सेलिंग प्राइस। उसको सेलिंग प्राइस इतना है। बस दोस्तों आपका काम खत्म हो चुका है। बस आपको केवल उस फार्मूले में डाल देना है, आपके आंसर आ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको उससे बनाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो 4/3 माइनस कॉस्ट प्राइस 5/4 बटे कॉस्ट प्राइस 5/4। जल्दी से इसको गुणा कर दीजिए। जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना जल्दी आपके आंसर आएंगे। देखिए 4 चौक 16 और 3 पंचे 15 बटे 3 गुणा 4 गुणा 5 बटे 4। 4 से 4 कट गया, गुणा 100। 5 कम 5 20 हम 100। 16 में से 1 गया तो 15 गया तो 1 गुणा 20 मतलब 20 बटे 3। तो क्या हो जाएगा? 20 3 6 से ही 2/3% का क्या हो जाएगा? प्लस आ रहा है। प्लस आ रहा है मतलब आपको होगा प्रॉफिट। देख रहे हैं दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इतना से बनाएंगे, आपके आंसर आएंगे बहुत ही जल्दी। तो बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्तों, ये टेक्निक का यूज कीजिए। आप अपने से बनाएंगे तो आपको मुश्किल से ये आपको 20 सेकेंड लगेगा। डायरेक्ट आप इसमें रखिए ना फार्मूला में, मान तुरंत आ जाएगा। मैं अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए आप। पहले एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 8 कितना है? 5 रुपये में 4 बनाना खरीदा, तो एक बनाने का कॉस्ट क्या हो जाएगा? एक केले का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 5/8, दैट इज कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य होगा ये, दैट इज क्रय मूल्य। अब 6 बनाना उसने 8 रुपये में सेल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एक बनाने का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4/3 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गया। बस अब ये आपका फार्मूला आपको जानते हैं प्रॉफिट या लॉस का। प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। बस काम खत्म आपका। बस चलिए सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बना के बताना है। चलिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है आपको। रमेश ने 10 रुपये में 12 के भाव से अंडे खरीद कर एक्स खरीदा उसने। अब 20 रुपये में 16 के भाव से उसने बेच दिया। तो आपको प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है। चलिए आपके लिए मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से इसको बना के बताइए दोस्तों, फास्ट। चलिए जल्दी से।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिन लोग समझ गए नीचे वाला क्वेश्चन बनाइए, जिन लोग से नहीं बना देखिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जल्दी से। 10 रुपए में 12 के भाव से अंडे खरीदा, 12x। 12 एक्स का कीमत कितना है आपका? 10 रुपए है, तो 1 एग का कीमत कितना हो जाएगा? 10/12, दैट इज 5/6 रुपीज। अब उस तरीके से एक एग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 20/16 रुपए, मतलब 5/4। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, निकल गया सेलिंग प्राइस। जल्दी से इसको यहाँ से डिनोट कर दीजिए, 4/5 माइनस 5/6 बटे 5/6। जल्दी से गुणा 100 कर दीजिए, 6 पंचे 30, 4 पंचे 20 बटे 4 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 6। आपको नॉर्मल कैलकुलेशन इन दोनों का आपस में गुणा, इस 6 से इस 6 कैंसिल, गुणा 100, 4 पंचे 20, तो ये 20 पंचे 100, 30 में से 20 गया तो 10, 10 पंचे कितना हो गया? 50% का उसको क्या हो गया? प्लस आया, मतलब प्रॉफिट। तो एकदम आसान है दोस्तों, बस आपको एक देखिए, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, केवल सिंगल फार्मूला से मैंने सब क्वेश्चन को बताया आपको। तो ये चीजें, ये टेक्निक्स आपको सीखनी है, और एक सिंगल फार्मूला से आप पूरे क्वेश्चंस को प्रॉफिट और लॉस के कर सकते हैं। देख लीजिए इस तरीके से। तो केवल ये कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, और इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए जल्दी से एक बार फिर से देख लीजिए। एक एक का आपको कॉस्ट प्राइस निकाल लेना है, और एक एक का आपको सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। फिर आपको प्रॉफिट या लॉस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस में से कॉस्ट प्राइस करेंगे, प्लस आया तो प्रॉफिट, माइनस आया तो लॉस। बस दोस्तों इतना ही करना है। चलिए जल्दी से इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये टाइप का क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट टाइप का हमारा टाइप 2 टाइप, नेक्स्ट टाइप हमारा देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन में कराया था। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस के सीरीज का है। देखिए ध्यान से, चावल का दाम 20% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 kg चावल कम मिलता है। तो चावल का नया मूल्य, न्यू प्राइस आपको ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, माना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, माना चावल का जो है मूल्य 100 रुपए था। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फिर आपको विदिन 10 सेकेंड इसको बना के बताऊंगा। देखिए एक बार मैं इसको समझा रहा हूं कि चावल का मूल्य 100 रुपए था। अब मैं बोलूं, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बोलूं आपको, कि आपको मैं 100 रुपए देता हूं और आपको 40 रुपए kg है शक्कर का, तो शक्कर का भी लगभग किलो 40 रुपए है। तो 100 रुपए में कितना kg शक्कर मिलेगा आपको? तो कैसे निकालेंगे? 100/40 करेंगे ना। और अगर आपका मूल्य बढ़ गया, 50 रुपए kg हो गया, तो अभी 2.5 kg मिल रहा था आपको। अब नेक्स्ट आप 50 रुपए kg हो जाएगा, 100/50 करेंगे तो आपको 2 kg मिलेगा ना। तो सिंपल सी बात है, जब मूल्य बढ़ता है तो आपको वस्तु कम मिलेगी। क्यों? अगर आपका महंगाई बढ़ता है तो हमको कंजप्शन को कम करना पड़ता है। अगर महंगाई बढ़ रहा है तो कंजप्शन कम करेंगे, और अगर महंगाई कम हो रहा है तो कंजप्शन बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया था आपको कि अगर पताल की कीमत कम हो गई तो झोला झोला लेके आदमी आते हैं। अभी पताल के किलो आज जैसे लाए 30 रुपया है, तो आदमी थोड़ा ज़्यादा लिए। अगर पहली कह रहे हैं 50 रुपये से, तो थोकन लेके आए आधा किलो, आप उतने में 1 किलो लेके आए। तो ये डिफरेंस है। अगर आपका रेट कम हो रहा है तो आपको उतने ही रुपए में आपकी जो सामान है वो ज़्यादा मिलेगी। ये कंसेप्ट है दोस्तों, बस इसी का आपको यूज करना है, उसका बनाना है। चावल का मूल्य 20% बढ़ गया। अब देखिए 400 रुपए में पहले 100 रुपए kg था, 100 रुपए पर kg था। तो 400 रुपए में कितना मिलेगा आपको? 400/x करेंगे, जैसे मैंने यहां पर किया था। तो 400/x करेंगे। अब 400 में 20% बढ़ गया बोल रहा है,
अब इसमें 20% बढ़ गया, मतलब प्लस 20% बढ़ गया, पहले 100% रहा होगा, तो 120 x हो जाएगा बटे 100। कितना हो गया दोस्तों? 6/5। अब x का नया मूल्य क्या हो गया? 6/5 टाइम्स ऑफ x। अब आपको 400 रुपये में कितना मिलेगा दोस्तों? तो 400/6/5x। तो 5 को इससे गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 2000/6x। अब इसमें से क्या होगा? देखिए, इसमें से आपका मूल्य बढ़ गया तो वस्तु कम मिलेगी, तो बस आपको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस करना है। इसमें आपको वस्तु पहले जितना भी मिल रहा था, मान लेते हैं p मिल रहा था, अब p किलो मिल रहा था, या उसके बाद या r kg मिल रहा था राइस आपको, अब क्या हो गया? r माइनस क्या हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, तो 2000, तो क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस? तो 400/x माइनस 2000/6x बराबर हो जाएगा 10 kg। बस आपको एक लाइन में इसको आंसर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 6x, 6 का उधर गुणा कर दीजिए, 6 चौक, x कॉमन निकाल सकते हैं, इसको x कॉमन निकाल दीजिए 1/x, तो ये 6 चौक 2400 माइनस 2000 बराबर 10। 6 का इधर गुणा कर दीजिए, या x का इधर गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, तो आपको क्या हो जाएगा? x बराबर, इस 10 को इधर ले आइए, 600 में से कितना हो गया? 400, 400 बचा, 400/6 दाम 60, एक से कट गया। x का पुराना मूल्य होगा 40/60, 6 मतलब 20/3 रुपये पर kg था। अब जो नया मूल्य क्या है? 6/5 है। क्या करेंगे? 6/5 गुणा x का मान कितना है? 20/3, 3 एकम 3 दूनी, 5 एकम 5 दूनी, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 रुपये। तो नया जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 रुपये पर kg। अब देखिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट करना है एक लाइन में। देखिए, एक लाइन में कैसे इसका आंसर आता है आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो ये हमारा जबरदस्त ट्रिक है यहाँ पर। देखिए जल्दी से देखिए ट्रिक हमारा कैसे है। ये आपको मैंने एक समझाने के लिए एक प्रोसीजर बताया, तो ताकि आपको समझ में आए कि चीज़ें कैसी है। अब 400 रुपये, सीधे सीधा आपको क्या करना है? 400/x करना है। 400 में जितना भी मूल्य रहता माइनस कर देना है आपको 400/120x, 20% मतलब 1.2, 20/100, अब बराबर कर देना है आपको 10 kg से। बस अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तुरंत आपका आंसर आएगा, है ना? तुरंत आपका आंसर 8 रुपये पर kg आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर आएगा। फिर उसके बाद आप 6/5 टाइम्स करेंगे तो आपका नया मूल्य इस तरीके से तुरंत आता है। तो इस टाइप से सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आपके आंसर आते हैं दोस्तों। चलिए इसको जल्दी से बना लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जल्दी से बना के बताना है। चीनी का मूल्य 25% कम घट गया, कम हो गया, तो 480 रुपये में, 480 रुपीज़ में आपको 10 kg चीनी अधिक मिलती है। अब मूल्य कम हो गया तो आपको वस्तु ज़्यादा मिलेगी। तो आपको नया और पुराना वैल्यू जल्दी से बताना है। 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बना के बताइए दोस्तों, फास्ट। चलिए दोस्तों, जिन लोग समझ गया वेरी गुड, जिन लोग नहीं बना देखिए दोस्तों, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा आपको फार्मूला कुछ नहीं दे रहा हूँ, जल्दी से आपको बनाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, 480/x माइनस 480/75, 75/100x
बराबर आपको कर देना है 10। बस आप इसको सॉल्व करेंगे तुरंत आंसर आएगा। 75 एकम 75 है ना, तिया और ये चौक, तिया 16 तिया 48, 4 एकम 4 उधर गया, 4 चौक 16 चौक 64, 480 माइनस 64 बटे x बराबर 10। तो x को इधर कर दीजिए गुणा, 10 को इधर गुणा कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, 480 में से 16 गया तो 64 में से 80 गया तो कितना हो गया हमारा 16, 160 तो 10 करेंगे x रुपये आ जाएगा, तो x कट गया, तो x आपका पुराना भाव 16 रुपये हो जाएगा, 16 रुपये पुराना भाव हो जाएगा। अब 25% की कमी कर दीजिए, 25% मतलब कितना, 3/4 टाइम्स ऑफ x, तो 4 चौक 16, 4 तिया 12 रुपये। तो जो नया मूल्य है, न्यू प्राइस है, आपको कितना आ गया, 12 रुपये हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है। जल्दी से बना लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं दोस्तों, केवल बेसिक मैथमेटिक्स, उससे आप क्वेश्चन बना रहे हैं। कोई मैं देने के लिए 1000 फार्मूले दे सकता हूँ, दैट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर माइंड। ज़्यादा याद नहीं रखना, गजनी बनते नहीं तो ऐसे करके लिखना चालू करते हैं। कम से कम याद रखिए, नॉर्मल कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आएगा। चाहे देखिए आपको क्या बोलेगा, घट गया तो आपको 100 में घटा देना है, और बढ़ गया तो 100 में बढ़ा देना है, और जो भी डिफरेंस है उसको बराबर में रखेंगे। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, माइनस 10 रुपये नहीं बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट होता है। चलिए नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत जल्दी से। किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपको दिया है 5:4। तो वस्तु को बेचने पर आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, रेशियो मतलब अनुपात, मतलब रेशियो दिया है। अब क्या करना है आपको, दोनों साइड -1 कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 - 4/4 हो गया। गुणा कर दीजिए 100 से, गुणा कर दीजिए 100 से, तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा, प्लस आएगा प्रॉफिट, माइनस आएगा तो लॉस। देख लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। 4 25 तो कितना हो जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ये है इसका इस तरीके से। बस दोस्तों, आपको इस तरीके से करना है, या इसको मैं और टेक्निक बताऊं तो यह ट्रिक हमारा तुरंत यहाँ पर बन जाएगा। देखिए, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/4। तो सेलिंग प्राइस, इसको दशमलव में कन्वर्ट कीजिए तो 1.25 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है 1.25% है कॉस्ट प्राइस के, गुणा 100 कर दीजिए, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये बताइए 125 मतलब ये कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, तो 100 में से घटा दीजिए, 100 में से घटाएंगे कितना आएगा, 25% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है दोस्तों, जो भी आपको अच्छा लगे बना लीजिए। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मैंने यहाँ पर अंतरानुपात का नियम लगाया है। ठीक है, चलिए जल्दी से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं पूछूं, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात यहाँ पर आपको दे दूं 3:2 है। चलिए अब बताइए आपको प्रॉफिट या लॉस, जल्दी से दोस्तों, इस टेक्निक से आपको बनाना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर आपको प्रॉफिट और लॉस बताना है, देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात मतलब सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, 3/2। तो आपको बताना है परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। जल्दी से क्या करेंगे दोस्तों, जल्दी से इसको कन्वर्ट कर दीजिए, या गुणा 100 कर दीजिए सीधा 2 एकम 2 50 50 दिया 150, 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो 150% है तो 100 से घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 50% क्या हो जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। बहुत आसानी से बनता है दोस्तों, देख लीजिए इस तरीके से। तो 50% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इसको मैंने कन्वर्ट किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर आपसे आंसर हो जाएंगे तुरंत। तो ये जबरदस्त ट्रिक है, इसको फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉब्लम करते हैं, इसको आपको इस तरीके से ही बनाना है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन जल्दी से आपको बना के बताना है, आपको अपना दिमाग लगाइए, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। किसी वस्तु को 24 रुपये में, 24 रुपये में बेचने पर, सेल करने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है, उतने ही रुपये का प्रॉफिट होता है जितना उसका क्रय मूल्य है।
तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस। जब प्रॉफिट किसके बराबर हो जाए, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाए, तो आपको कॉस्ट प्राइस यहां पर निकालना है। चलिए जल्दी से बना के बताइए फास्ट। जिन लोग से बन गया वेरी गुड दोस्तों, जिनसे जो नहीं मेरा ध्यान से देखिए, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं मैं, विद इन 10 सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 10 गुणा √25 प्लस आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस 50 कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया तो प्लस, अगर इसी में अगर लॉस दिया रहेगा तो आपको माइनस कर देना है। तो यहां पर क्या दिया है दोस्तों, देखिए 25 रुपये बेचने में उतने % का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहां पर प्लस वाले को लेंगे। तो 100 गुणा, ये इसका डेरिवेशन बहुत लंबा है इसलिए नहीं बता रहा हूं, यहाँ पर 25 धन सेलिंग प्राइस कितना है, इसको 24 रुपये में बेचने पर माइनस 50 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10 गुणा 25 माने 49 माइनस 50, 49 मतलब 49 का रूट कितना हो गया दोस्तों, 7 हो जाएगा। 7 दाम 70 माइनस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 रुपीस, उसको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 20 रुपये उसको क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 20 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन में मैं इस तरीके से पूछता हूं कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए का, अब यहां पर बोल रहा हूं हानि होता है, हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जल्दी से फास्ट। आपको बना के बताना है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मतलब प्लस और लॉस मतलब माइनस। ठीक है, यहां पर आपको प्लस माइनस लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 गुणा 25 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस 50, क्या हो जाएगा 10 गुणा 25 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 24 माइनस 50, 24 25 में 24 होता है 1, 10 में से 50 गया तो कितना हो गया 40 रुपीज़। इसका आंसर आ जाएगा 40 रुपीज़। ठीक, ये क्लियर है। तो माइनस 40 रुपीज़ आ रहा है, माइनस 40 आ रहा है, तो माइनस 40 या फिर इसको 60, इसका आंसर होगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्लियर है। ठीक है, तो हानि वाले क्वेश्चन में आपका याद रखना 2 आंसर हो सकते हैं। यहाँ पर इनको दोनों को जोड़ने पर योग हमारे साथ 100 होगा, तो यहाँ पर 2 आंसर आते हैं। तो याद रखिए, आपको 2 आंसर आएंगे और दोनों का योग हमेशा क्या होगा 100 होगा, इस तरीके से। तो ये आपका क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको बनाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद दोस्तों।